Good evening students, welcome to Learn India Everyday platform which is run by Alcaro Career Institute. I'm Nikita, your SST teacher. Going to start our continuous topic which is Federalism, class 10 Civics. So last class में हमने पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या होते हैं, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, फेडरलिज्म सिस्टम में क्या होता है. चलिए एक बार रिवाइज करते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था व्हाट इज फेडरलिज्म. So in chapter 1 which is power sharing we have read that power is distributed among levels of government, central, state and local. इसको हम बोलते हैं vertical division of powers जिसको ही हम कहते हैं फेडरलिज्म. तो ये बहुत सिंपल से डेफिनेशन है फेडरलिज्म की जहाँ पर हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे. अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका पहला फीचर था that there is 2 or more level of government. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर हमारे पास में सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल वी हैव 3, so that's why there are 2 or more government. Second है आपका that the central and the state government or the local government govern the same citizen. मतलब सेंट्रल, लोकल और स्टेट लेवल पे सेम सिटीजन को ही वो गवर्न करते हैं. उनके जो जुरिडिक्शन के वे होते हैं दैट कैन बी डिफरेंट, द वे कैन बी डिफरेंट बट दे गवर्न द सेम सिटीजन. तो हम थर्ड की बात करेंगे. थर्ड फीचर जो है वो बहुत क्लियर है दैट what are the duties of central government, what are the duties of state government and what are the duties of local government. Everything is clearly mentioned in the constitution. Constitution में एकदम clear लिखा हुआ these are the duty which will perform central government, these are the duties which will perform state government and these are the duties which will perform local government. उसमें एकदम clearly बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है. Next हम बात करेंगे आपके fourth feature की. This is that central government cannot take decision लोनली. वो अकेले अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. दे हैव टू कंसर्न विद द स्टेट और द लोकल गवर्नमेंट फॉर द मेकिंग अमेंडमेंट और मेकिंग सम चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वो अकेले अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते. नेक्स्ट आपका फीचर है दैट इज की जुडिशरी. एज वी नो दैट इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. सो इंडियन जुडिशरी वो एक्ट एज एन एम्पायर. वेन एवर disputes are arising between central and state government, judiciary is there to help out or to solve the problem. So this is the fifth feature. And if we talk about the sixth feature which is very clear that जो revenue है means जो financial situation है state and central government की, state government के पास पैसा कहाँ से आएगा, central government के पास पैसा कहाँ से आएगा, that is very clear. दोनों की financial autonomy है वो different है. तो भी दोनों के बीच में conflict बिल्कुल नहीं होंगे. आज हम बात करेंगे 7 फीचर की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव भी जिसको माना जाता है. तो ये जो फीचर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज है आपका 7 फीचर दैट फेडरलिज्म हैज ड्यूअल ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल व्हेन यू हैव 2 ऑब्जेक्ट. इसके अंदर हम 2 ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि फेडरलिज्म की जो मेनली है वो 2 ऑब्जेक्ट है. तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. कि हमारे देश की जो यूनिटी है उसको सेफ रखना और उसको प्रमोट बनाए रखना. मीन्स लोगों के अंदर यूनिटी की फीलिंग को और बढ़ाना, ब्रदरहुड की फीलिंग को बढ़ाना, सब लोगों को सेफ रखना. ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है. सेकंड है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. रीजनल का मीनिंग है प्लेसेस. वी हैव डिफरेंट प्लेसेस. तो उनके बीच में जो अकोमोडेशन है मीन्स लोग एक दूसरे की डाइवर्सिटी को डिसलाइक ना करें, उनके बारे में जो है कुछ ऐसी बातें ना करें, उनको प्रमोट करें. लोगों को एक दूसरे की डाइवर्सिटी, एक दूसरे के रीजन से लगाव हो, एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें ना करें जिससे कि देश की यूनिटी को कुछ नुकसान हो. तो वो आपका सेकंड पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म. ये क्वेश्चन कभी अलग से भी आ जाता है और कभी फेडरलिज्म के फीचर के रूप में भी एक क्वेश्चन आता है. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. आपका नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ फेडरलिज्म. कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास में जिससे हम फेडरलिज्म को फॉर्म कर सकते हैं, फेडरलिज्म को बना सकते हैं. इसके हमारे पास में कौन कौन से वे है. तो बेसिकली हमारे पास में 2 वेज है. फर्स्ट है आपका कमिंग टुगेदर और सेकंड है आपका होल्डिंग टुगेदर. सो व्हाट इज कमिंग टुगेदर. तो फर्स्ट टाइप का ये आपका फॉर्मेशन जिसमें क्या होता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं वो एक साथ आते हैं. इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर वन यूनिट. मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक साथ आते हैं टू
फॉर्म अ बिगर यूनिट, अपनी एक यूनिटी बनाने के लिए, अपनी एक सरकार बनाने के लिए, जिसमें है आपके पास यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रिया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जिसके अंदर जो सारी पावर्स होती है बेसिकली वो सेंटर के पास में रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको शेयर आउट करती है विद द स्टेट। और बट जो सारी मेन पावर होती है वो होती है सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। फिर हमारा नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जहां पर एक लार्ज कंट्री होती है, लार्ज कंट्री जो है वो उसमें जो पावर्स होती है वो अपने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूट्स में डिवाइड करती है। इसमें जो क्या होता है, इसमें एक लार्ज कंट्री होती है जो अपनी पावर्स को डिवाइड करती है छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूट में। वो डिसाइड करती है कि हमें हमारी पावर को इतने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूट में डिवाइड करना है ताकि कोई भी ऐसा सेक्शन जो है वो डेवलपमेंट के बिना ना रह पाए। जिसमें हम बात करेंगे नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट में वो अपना डिवाइडेशन करती है। तो इसका हमारे पास में एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। तो सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें हमारे पास टू वेज है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। इनको याद रखना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एज बिल्कुल सिंपल हमें याद रखना है। कमिंग टुगेदर मीन्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। हम बात करेंगे होल्डिंग टुगेदर, तो दिस इज अ लार्ज कंट्री हु डिसाइड दैट they will share their powers with some constitute to make their powers more visible, जिसका आपके पास एग्जाम्पल है इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट मेक इंडिया फेडरलिज्म कंट्रीज, व्हाट आर द फीचर दैट मेक्स आवर कंट्री मोर फेडरलिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।